आज की जो सेमिनार है वो बड़े ही ऐतिहासिक उपलब्धि को लेकर के आई है। कल ही हम लोग एआई इम्पैक्ट समिट से लौट कर के आए। वहाँ पर गायत्री परिवार ने, देव संस्कृति विश्वविद्यालय और शांति कुंज ने 3 महत्वपूर्ण विषयों पर सेमिनार को किया। पहला विषय तो ये था कि जिन एथिकल गाइडलाइंस की बात आज हर व्यक्ति कर रहा है कि गार्ड रेल्स को बनाने की आवश्यकता है, उसके बगैर इतना विकास कर पाना संभव नहीं है। हम विकास करते चले जा रहे हैं पर बिना ये सोचे कि उसका परिणाम क्या आएगा, तो सही समय पर उन पर नियंत्रण, रेगुलेशन, रेगुलेटरी बॉडीज़ को स्थापित करना जरूरी है। और उसका जो महत्वपूर्ण विषय था वो ये लिया गया कि उसमें ट्रस्ट का होना, ट्रुथ का होना, ट्रांसपेरेंसी का होना अनिवार्य हो जाता है। जो दूसरा विषय लिया गया वो ये लिया गया कि जो एआई की सेफ्टी है उसमें भारत की भूमिका किस रूप से हो सकती है, क्या होने की आवश्यकता है। दुनिया का सबसे बड़ा एआई इकोसिस्टम जो है वो भारत में है, सबसे बड़ी डिजिटल पॉपुलेशन भारत में है, सबसे ज़्यादा कंज्यूमर्स भारत में है। तो ऐसी स्थिति में जो एआई की सेफ्टी है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। और भारत अकेला ऐसा देश है जो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के मध्य में एक ब्रिज की तरह से काम करता है। लोग जब भारत की तरफ देखते हैं तो इस आशय के साथ देखते हैं कि भारत में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी रहे, यहाँ पर जो है जिस तरीके का गवर्नेंस का रिस्ट्रेन है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, उसको ध्यान में रखते हुए भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और जो हम लोगों का विषय रहा विशेष रूप से कि भारत इन सारे संवादों के मध्य में एक ऐसी विरासत को, और विशेष रूप से आध्यात्मिक विरासत को लेकर के आता है जिसको बिना भूमिका में लाए किसी भी समाधान को ढूंढ पाना संभव नहीं। गुरुदेव ने वर्षों पहले वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का चिंतन दिया, जिसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कल एआई फॉर डेमोक्रेसी के ऊपर एक बड़े कार्यक्रम को किया। 1000 से ज़्यादा प्रतिनिधि उसमें भाग लेने वाले थे। एआई इम्पैक्ट समिट के सबसे बड़े ऑडिटोरियम में कार्यक्रम संपन्न हुआ और इसमें माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, माननीय सेक्रेटरी जनरल ऑफ आईपीयू इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन मिस्टर मार्टिन चुंगोंग, हंगेरी के पार्लियामेंट के अध्यक्ष, एआई मिनिस्टर ऑफ यूके और डॉक्टर फादी दाओ और डॉक्टर शिल्पा जी जो हम लोगों के साथ हैं, आप सभी लोग उस कार्यक्रम का हिस्सा बने। और एक जो विषय उसमें निश्चित रूप से निकल करके आया कि हम एआई का उपयोग डेमोक्रेसी के लिए करें तो महत्वपूर्ण है, पर इस बात को भी इंश्योर करें कि एआई स्वयं डेमोक्रेटिकली यूज़ हो। ऐसा ना हो कि वो गलत हाथों में चला जाए और दुष्परिणामों को लेकर के आया। आज उसी क्रम में यहाँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय में 3 महत्वपूर्ण धाराएं आकर के मिली हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, शांति कुंज, गायत्री परिवार, इन 3 की जो धारा है वो इस वर्ष में सौभाग्य की त्रिवेणी को मना रही है। वंदनीय माता जी, पूज्य गुरुदेव की साधना, अखंड दीपक का प्राकट्य। और ऐसे समय में एक तरफ इरोज इंटरनेशनल के साथ, जिनकी 12 से 15 हज़ार से ज़्यादा मूवीज़, पिछले 50 सालों का एक लंबा चला आ रहा गंभीर विरासत का श्रृंखला का कार्य, और उसमें जो है आज उनके साथ मिलकर के एक ऐसी जीपीटी को बनाने की बात है जिसको हम लोग संस्कृति जीपीटी, धर्म जीपीटी कह करके पुकार रहे हैं कि लोग चैट जीपीटी की तरफ जा तो रहे हैं पर उसमें वही पढ़ पा रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन पहले से दी गई है। भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखकर एक ऐसी जीपीटी को बनाने की आवश्यकता है जिसमें भारत, भारतीय विरासत, भारतीय अध्यात्म, भारतीय ज्ञान परंपराएं उसी रूप में प्राप्त की जा सके जिस रूप में वो सदा से हमारे मन मस्तिष्क में उपलब्ध रहे हैं। दूसरा, उसी के साथ जिस एथिकल एआई के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया, उसके बहुत बड़े जो प्रोपाउंडर हम लोगों के मध्य में हैं, डॉक्टर फादी दाऊ जो ग्लोब एथिक्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं, उनके साथ मिलकर एआई में कैसे एथिक्स को, गवर्नेंस को लाने का काम किया जा सकता है, इस विषय पर आज हम लोगों ने गंभीर मंथन भी किया। और साथ ही साथ दोनों ही प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ एक एमओयू साइनिंग का कार्य आज संपन्न हुआ। तो एक बड़े ही गर्व गौरव का क्षण है और मैं समझता हूँ कि मात्र गायत्री परिवार विश्वविद्यालय के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण भारत, भारतीय संस्कृति और भारत के भविष्य के लिए बड़ा गौरव का क्षण है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।